मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही राज्य में सियासी हलचल तेज होती चली आ रही है। जानकारी दे दें कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अहम रणनीतियां भी बनाई हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त कांग्रेस के निशाने पर हैं और एक बेहद बड़ी चुनौती बने हुए हैं। मालूम हो कि 2020 में कांग्रेस का दामन छोड़कर अपने 22 विधायकों के साथ वह बीजेपी में शामिल हो गए और तब से उनका कद बीजेपी में बढ़ता ही जा रहा है। न सिर्फ दिल्ली की सियासत में बल्कि मध्य प्रदेश की सियासत में उन्हें लगातार एक्टिव किया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार तमाम खुलासे करते हुए भी देखे जा रहे हैं। चुनावी साल में कांग्रेस का फोकस उन विधानसभा सीटों पर है जहां पर लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही है। ऐसे में कांग्रेस सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ हमले कर रही है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बाद अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने सागर जिले का दौरा किया और सिंधिया पर हमला किया। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि अरुण यादव ने साफ तौर पर कहा कि धोखा देना उनकी पुरानी परंपरा है। मालूम हो कि सागर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं और जिनमें से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में देखा जाए तो हाल ही में जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी सिंधिया को लेकर, दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए अरुण यादव 3 दिन के लिए सागर पहुंचे हैं और सिंधिया परिवार पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिंधिया परिवार हमेशा से ही धोखेबाज है। भाजपा सरकार की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा किया और बोले कि कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उनका कहना रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना पहले से ही तय था। अतिथि शिक्षकों के आंदोलन तो एक बहाना था। उनके यहाँ धोखा देने की परंपरा पुरानी है। उनके पुरखों ने भी यही किया था, सिंधिया ने भी किया। जब देश आजाद हुआ था तब सिंधिया परिवार कहाँ था। अरुण यादव ने बीना में कांग्रेस की सभा में हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया। उनका कहना रहा कि कर्नाटक की तरह यहाँ भी हनुमान जी की गदा चलेगी। मध्य प्रदेश सरकार को भ्रष्ट बताया उन्होंने और कहा कि भ्रष्टाचारियों का इलाज बजरंगबली ने किया है। अब देखा जाए तो सिंधिया पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ग्वालियर में हजारों एकड़ बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया और फिर से कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर उनका कहना रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कांग्रेस में नो वैकेंसी का साइन वोट लगा है। यानी कि यहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि अगर कांग्रेस में फिर से वह शामिल होते हैं तो उन्होंने कह दिया कि नो वैकेंसी का साइन वोट लगा हुआ है। तो सिंधिया के लिए अब यहाँ पर इस तरीके से बातें कही जा रही है क्योंकि सिंधिया को बार बार गद्दार कहा गया, 24 कैरेट का गद्दार भी उन्हें कहा गया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने 2018 में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़े लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ को बना दिया गया। अब देखा जाए तो सिंधिया यहां पर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। ग्वालियर चंबल संभाग में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें एक्टिव किया गया है वहां पर। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रत्याशियों को ग्वालियर में पहले से ही उतार रखा है जिससे कि 6 महीने के अंदर फीडबैक लिया जा सके, मध्य प्रदेश में कुछ बड़े बदलाव किए जा सके क्योंकि सिंधिया के बीजेपी में चले जाने के बाद ग्वालियर में कांग्रेस कमजोर पड़ चुकी है। देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस तरीके से कांग्रेस चुनौती देने में सफल होगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।